हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का 13वां टॉपिक और 13वें टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बीच में रह गया था और इसलिए मैं आज आपको इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के बारे में। दोस्तों, क्या डिफरेंस होता है पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों में, सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इम्पोर्टेंट किस लिहाज से है, क्योंकि देखिए क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं, तो फिर आपके सवाल जो हैं वो गलत हो सकते हैं। इसीलिए हालांकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं आते हैं फिलहाल, इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब बाद में लेके आया हूँ। आपका काम है देखिए पूरी तरीके से जानकारी लेना, और मेरा काम है आपको जानकारी देना। इसीलिए मैं आज आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं कि जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं मैंने आपको बताई थी, एक से शुरू होती हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और कहाँ तक जाती हैं, ये अनंत तक चलती चली जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो देखिए पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं और लिखते वक्त हम जीरो को भी शामिल कर लें। लिखते वक्त हम जीरो को भी शामिल कर लें तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इनको अंग्रेजी में वोल नंबर के नाम से जाना जाता है। वोल नंबर्स के नाम से इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर जीरो से इनको स्टार्ट करा जाएगा और कहाँ तक के चलते जाएंगे, ये भी अनंत तक के चलती चली जाती है। तो बस इतना सा होता है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर। जब भी हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या को एक से लिखा जाता है और अनंत तक लिख सकते हैं इसको। जबकि हम पूर्ण संख्याओं की अगर बात करें तो पूर्ण संख्याओं में हम जीरो, एक, दो, तीन, इस तरीके से हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर देखते हो दोस्तों, अगर आपको मैं बात बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अगर आपको पूर्ण संख्या निकालनी है तो आप बताइए कौन सी होगी। तो देखिए सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या है वो आपकी जीरो हो जाएगी। और सबसे पहली जो पूर्णांक संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो सॉरी, एक नहीं, जीरो हो जाएगी। सबसे पहली जो पूर्णांक संख्या वो भी जीरो होगी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी जीरो होगी। तो ये यहाँ पर क्या है, आपको याद करने वाली बात है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है अगला है, हम बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों। लिखा है कि जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक कौन कौन सी थी, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और कहाँ तक के चलते चले जाएंगे, अनंत तक के, कोई अंत नहीं है इनका। ये सभी क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है। इसमें अगर जीरो को मैंने हटा दिया तो ये क्या बन जाएंगी, ये प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लूँ, जैसे कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, इस तरीके से संख्या थी। मैं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लूँ, जैसे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार, और ये भी कहाँ तक के जाएगा, अनंत तक के जाएगा। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को जीरो सहित शामिल करते हैं। देखिए जीरो को भी शामिल करना है, जीरो को शामिल कर लिया है हमने, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया है, धनात्मक संख्याओं को भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक देखिए क्या क्या होते हैं पूर्णांकों में, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है शून्य संख्या। तो देखिए शून्य ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक पूर्णांक की खासियत ये होती है कि इनमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को लिखते वक्त उनके आगे हम क्या लगा देते हैं, ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या ही होती है। तो देखिए धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लेने से ऋणात्मक पूर्णांक बन जाता है। जबकि शून्य ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। मैं पिछली कई वीडियो से कहते आ रहा हूँ कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। दोस्तों कुछ बातें और हैं यहाँ पर, देखिए लिखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है और सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होती है। तो ये बातें भी आपकी याद करने वाली हैं। दोस्तों अब इससे देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है सारे एग्जाम में। लिखा हुआ क्वेश्चन की 1 से 100 तक की
पूर्णांक संख्याओं में एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है और स्पेशलाइज यहाँ पर देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ पीसीएस है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको देखिए, 1 से 100 तक के पूर्णांक संख्याओं में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो देखिए जब हम बात करते हैं, देखिए किस तरीके से आया होगा, देखिए एक तो 1 में आया होगा, फिर 11 में, फिर 21 में, फिर 31 में, फिर 41, ठीक है? 51, 61, 71, 81 और 91। तो यहाँ से देखिए गिन के देखते हैं कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए इस प्रकार से जो हमारा रो वाइज है, इसमें कितनी बार आया है, 10 बार एक का प्रयोग हुआ है। और फिर ये वाली लाइन करते हैं कि 11 वाली, 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर 9 बार प्रयोग हो रहा है एक का। और यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, ऐसे में गिना, ठीक है। तो ऐसे में कितनी बार गिना है, हमने 10 बार गिना है। और इस प्रकार से ऐसे में गिनना है तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 9 बार इस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक के प्रयोग की, और अच्छा 10 रह गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 10 ऊपर लिखूंगा, ठीक है। अब ये देखिए 10 बार आ जाएगा, ठीक है। वही मैं कह रहा गलत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 बार हो रहा है प्रयोग, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे भी 10 बार हो रहा है, तो कुल कितनी बार हो गया, 20 बार, ठीक है। पर आंसर इसका 20 नहीं होगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पर 1 से 100 तक कहा है ना इसने, तो 1 को भी शामिल करना है और 100 को भी शामिल करना है, ठीक है। तो देखिए 1 को तो हम गिन चुके हैं इस प्रकार से, जब हमने 10 गिना है तो यहाँ पर 1 शामिल है, और 100 हमारा रह गया क्योंकि हमने 91 तक के गिना है और यहाँ केवल 20 तक के। तो 91, 92, 93, 94, 95 ये सब रह गया अभी। तो लास्ट में कौन सी संख्या आएगी, 100 आएगी। और इस 100 में भी क्या होगा, एक बार 1 का प्रयोग हुआ है। तो 20 बार यहाँ पर हो चुका है, एक बार 100 में होगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 21 बार। 21 बार 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में 1 का प्रयोग होगा। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ आपसे कि 2 का प्रयोग बताइए। 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में 2 का प्रयोग बताइए। तो देखिए 2 का प्रयोग होगा कुल 20 बार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 100 में 1 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर 121 होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी को याद कर लेते हैं कि 21 बार, तो जल्दी से 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, सबका 21 लगाते चले जाते हैं। तो देखिए एक के क्वेश्चन में क्या होता है, एक के क्वेश्चन में क्या आता है, 21 बार आता है, जबकि 20 अगर आपसे पूछता है तो सॉरी 2 अगर पूछता है तो ये आपका 20 बार आएगा, ठीक है। एक बार खड़े में आएगा और एक बार लेटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करिए और गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 3 इकाई के स्थान पर आता है। तो देखिए 1 से 100 तक की गिनती में, तो इकाई के स्थान पर हमें 3 को देखना है। तो देखिए एक बार आएगा 3, फिर आएगा 13, फिर 23, फिर आ जाएगा आपका 33, फिर 34, सॉरी 34 नहीं, 43, फिर 53, 63, 73, 83, 93। तो देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार लिखा है, देखिए 1, 2, 3, 4। देखिए मैं यहाँ 2 बार लिखा है, मैं इसको दोनों बार नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ इकाई वाले से मतलब है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो केवल 10 बार आया, तो हमने यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आंसर सी वाला हो गया। यहाँ पर 10 बार। देखिए आरआरबी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से भी, हालांकि कम आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, करने सारे क्वेश्चन है हमें, ठीक है। एग्जाम ऐसे ही नहीं क्वालिफाई होता है जब आप तक के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि अंकों 1, 2, 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो का योग है। तो देखिए मैं पहले 1, 2, 3 लिखता हूँ। मैंने 1 से बनाया, ठीक है। फिर बनेगा 1, 3, 2, ठीक है। फिर मैं 2 को पहले लिख दे रहा हूँ, इससे एक संख्या आता है 2, 3, 1। फिर 2 को पहले लिख के यहाँ पर 1 और 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 3 को पहले लिखता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 3, 1, 2, फिर जाएगा 3, 2, 1। इन सबको ऐड कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 और 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है। और 6 नीचे, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ उन जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो योग है, योग बताना है, ठीक है। तो गलत तो नहीं हो रहा है, 6 और 6 12 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12 का 2 आ गया, 1 मिनट रुकिए हटा दूँ मैं इसे, हाँ ठीक है। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9,
9 3 12, ठीक है 12 आ गया, 12 का यहाँ पर कैरी आ गया 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कैरी आ गया 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 3 13, तो यहाँ पर कितना आ गया 1332, कितना आ गया 1332। और यहाँ पर आपका जो डी वाला आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वीडियो को यूजलेस मत समझिएगा, जितने भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ ये सभी देखिए आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। पहले तो मैं आपको यहाँ पर 100 से 199 की जानकारी आपको दे दूँ कि देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं 2 से शुरू होने वाली संख्या, तो 2 से शुरू होने वाली संख्या यहाँ पर कितनी होंगी, एक तो 2 हो जाएगी, ठीक है, और एक 12 हो जाएगी, ठीक है, शुरू होने वाली, और 12 हो जाएगी, फिर उसके बाद 22 हो जाएगी। इस तरीके से देखिए 10 संख्याएँ ऐसे आ जाएंगी, और 10 संख्या कैसे आ जाएंगी हमारे शुरू होने वाली, 10 से शुरू होने वाली संख्या बतानी है ना, ये नहीं लिखना है हमें। एक मिनट, देखिए जब हम बात करेंगे यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर उसने पूछा है कि 2 से शुरू होने वाली संख्या बतानी है, ठीक है। तो 2 से शुरू होने वाली में हमारा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, फिर 20, ठीक है, फिर उसके बाद 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये हमारी संख्या थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी आपने यहाँ पर सब 11 संख्या गिनी है। तो अब मैं आपको बता दूँ, देखिए जो 2 होता है ना, ये जो सबसे पहले मैंने लिखा है, इसको हम 2 से शुरू हुआ नहीं मानते, हम इसको लिखते हैं जोरो 0 और 2। क्या लिखते हैं, 0 और 2। तो ये तो शुरू शुरू तो 0 से हो रही है ना, तो यहाँ पर इसको नहीं माना जाएगा। तो हम कुल संख्या कितनी लेंगे, 10। यहाँ पर हमारी कितनी है, 100 से 99 तक की कितनी है, 10 है। जब हम 200 से, ठीक है, 200 से हम 300 की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो शुरू होने वाली संख्या है वो कितनी, देखिए एक तो 200 हो गई, फिर इसी प्रकार से 299 तक के क्या होगा, सब में 2 पहले आता रहेगा, तो टोटल कितनी हो गई है 100। टोटल कितनी होगी, 100 संख्या ऐसी होंगी जिसमें 2 पहले आएगा, तो कुल संख्या कितनी होगी 110। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बहुत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए किन्हीं 4, देखिए यहाँ पर हमें इन संख्याओं के ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन क्या है, सबसे जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इनका फैक्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर लगातार 4 संख्या नहीं आ रही है तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये हो तो सकता है, और यहाँ पर हमने कितनी संख्या लेनी है, 4 संख्या लेनी है, पर यहाँ पर तो फैक्टर में केवल कितनी संख्या हो रही है, 3 संख्या हो रही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको तोड़ते हैं, देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3, और कितना हो गया 6। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, और ये 4, तो देखिए 4 3 12, 12 2 24, 24 एकम 24। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं कि इसको भी तोड़ सकते हैं 4 संख्याओं में। तो देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और इसको गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो गया, 24 हो गया, जो ऐसी संख्या है जो क्या करेगी, 4 लगातार संख्याओं का क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अंडर रूट 2 नहीं 2 रूट अंडर रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए धन पूर्णांक है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो देखिए इस प्रकार का जो आंसर है इसका, ये लिखा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती थी, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, ऐसी संख्या होती थी अपरिमेय संख्या। हालांकि यहाँ पर ये अंडर रूट में लिखा है तो इस कारण भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी संख्या अंडर रूट में लिखी गई हैं वो सब कैसी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।